एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चन है, ये कई बच्चों को परेशान कर रहा है क्योंकि इसका आंसर नॉर्मली गलत ही निकलता है। देखो इसमें है क्या, करना क्या आपको, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये है और अनशेडेड रीजन बीच का एरिया है। तो शेडेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे स्क्वायर में से अनशेडेड का एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन अनशेडेड का निकालना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर रेडियस नहीं दिया इसका, सेमी सर्कल का रेडियस नहीं पता आपको। कैसे करेंगे, स्टेप बहुत ध्यान से देखना। पहला स्टेप क्या है, हम बड़ी फिगर जो है स्क्वायर, इसका एरिया निकाल लेते हैं। स्टेप वन फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। मैं बिग स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं, कि अंदर बिग स्क्वायर बनेगा छोटा वाला। बिग स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी कि 14 इंटू 14 करेंगे तो आएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 ध्यान से देखना। स्टेप 2 में क्या है, आपको निकालना पड़ेगा ये जो सेमी सर्कल दिख रहे हैं ना आपको, इनका रेडियस क्या होगा पता नहीं है ना। देखो समझो ध्यान से, मान लो ये आपका सर्कल है जिसका रेडियस r है। अगर मैं इस r को एक्सटेंड कर दूं तो डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर क्या होता है बच्चों, 2r, यानी ये डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। तो अगर मेरा सेमी सर्कल है, लाइक चाहे वो ऐसे है चाहे वो ऐसे है, डायमीटर तो 2r रहेगा ना। समझो ध्यान से। साथ साथ एक चीज और समझो, मान लो आपका सेमी सर्कल भी आ गया, जैसे ये आ गया सेमी सर्कल। अगर इसका रेडियस r है ये, तो ये कितना होगा, ये भी तो r होगा, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए कितने डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो। देखो पहले 3 सेंटीमीटर गैप दिया आपको, 3 सेंटीमीटर प्लस आगे चलते हैं, ये कितना है r है ना, प्लस r, आगे चलते हैं। हमें इस स्क्वायर की साइड बिल्कुल नहीं पता, तो मैं एक काम कर रहा हूं, स्क्वायर की साइड को x दे लेता हूं। थ्री प्लस आर हो गया। आगे देखो, आपको यहां से यहां तक आना है, और ये कितना है, जितना ये होगा, यानी कि ऐसा 2r है ना। चाहे सेमी सर्कल ऐसे भी होगा तभी तो 2r होगा ये। देखो अभी तक क्या किया हमने, 3 प्लस r प्लस 2r प्लस एक और r प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। समझो तो फिर से ध्यान समझो, 3 प्लस r प्लस 2r प्लस r प्लस 3 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन से हम लोग r आराम से निकाल लेंगे। देखो कितना आएगा, 2r प्लस r 3r, 3r प्लस r 4r, 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 14, 4r इज इक्वल टू 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, यानी जो r है वो हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो चार जो सेमी सर्कल है उनका एरिया निकाल लेते हैं ना। एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, यानी कि 4 इंटू सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। 2 2 ज़ा, तो ये 2 इंटू, मैं पाई को 3.14 रख रहा हूं, आर कितना है 2 है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 इंटू 3.14 कर देंगे बच्चों, कितना आएगा 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर की साइड क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखो।
जो डायमीटर है छोटे सर्कल का वही तो इसकी साइड है, और डायमीटर था 2r और r था 2, तो हो गया 2r यानी 4 हो गया ना, 4 टाइम्स 4 आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो अंदर अनशेडेड पार्ट है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो स्क्वायर है और 4 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स। तो लिखेंगे स्टेप 4, स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट उसमें क्या क्या आएगा, 4 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हो गया 25.12 प्लस 16, ऐड कर दो फटाफट तो कितना आएगा देखो, 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। आगे चलते हैं, स्टेप 5 करते हैं। स्टेप 5, स्टेप 5 देखो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बन जाएगा एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, है ना। ध्यान से देखो, अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से अनशेडेड माइनस कर दूं तभी तो आएगा शेडेड पार्ट, तो वही कर रहा हूं मैं। तो बिग स्क्वायर का एरिया कितना था 196, तो अगर मैं 196 में से माइनस कर दूं अनशेडेड पार्ट का एरिया 41.12, देखते माइनस करके कितना आता है। 196 है मेरे पास 0.00 और इसमें से हम 41.12 माइनस कर देंगे बच्चों, तो आएगा 154.88। तो लिखो यहां पर 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो क्वेश्चन के दो क्वेश्चंस हो सकते हैं। नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट तो निकाल दिया मैंने यहां पर, ये रहा। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, तो ये आंसर आ गया। मतलब कुछ भी आया क्वेश्चन, आपको पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा। शेडेड निकालने के लिए अनशेडेड निकालना बहुत जरूरी है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।